हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं भमाणे गांव में हूं। भमाणे गांव में एक आश्रम है, उस आश्रम में आज हमने स्टे किया था। तो मैं अभी आपको चलकर दिखाता हूं किस तरह का ये आश्रम है, कहां हमने रात गुजारी। तो चलिए चलते हैं और इस आश्रम के दर्शन करते हैं। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये सीधा जा रहा है धड़गांव और तुम आपके गुजरात के लिए। तो ये आश्रम है, ये भैया जी हैं, ये आश्रम के संचालक हैं, ये आश्रम चलाते हैं। सर, आपका शुभ नाम? रतिलाल पावरा। तो ये आश्रम आप कब से चला रहे हैं? वो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो इन भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने परिक्रमावासी आते हैं और इनको यहाँ भोजन प्रसादी और रहने की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। ये इनका यही मकान है आपका? ये इनका मकान है। तो देखिए किस तरह से यहाँ के लोग परिक्रमावासियों की सेवा पानी करते हैं। और ये देखिए इन्होंने इनकी जगह वैसा ना होकर के ये टेंट है, टेंट का भी खर्चा आता है। और इस टेंट में ही ये देखिए गद्दे वद्दे और कंबल वगैरह सारी व्यवस्था की गई है। और ये हमारा बिस्तर है, ये हमारा आसन है। तो इस समय अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं गोरा कॉलोनी की तरफ, जो कि अभी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर नहीं, करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है गोरा कॉलोनी। ये सामने जो हैंडपंप लगा है, यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था थी। और ये कितना ये सुंदर व्यू आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गांव है। और ये जो चूल्हा जलाया जा रहा है, यहीं पर ये खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, किसी पर खाना बनाया गया था। ये भैया जी ने ही सारी मेहनत की है। आइए रोड पे आइए, ऊपर चढ़ाई चढ़ करके पहुंचना है रोड पर। आश्रम थोड़ा रोड से हटके नीचे था। इस गांव से परिक्रमा शुरू करने के साथ ही हमारे साथ ये देखिए परिक्रमावासी हैं। ये सभी लोग नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये देखिए इस तरफ महाराष्ट्र के इन गांवों में कहीं पर भी लाइट नहीं है। तो ये एयरटेल का टावर है, सिर्फ यहाँ एक एयरटेल ही सिम काम करती है। तो ये भी देखिए सोलर पैनल लगे हुए हैं और सोलर पैनल के द्वारा ही ये टावर यहाँ काम करता है। सोलर पैनल के द्वारा ही ये काम करता है। इसीलिए हम लोगों को यह वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत आ रही है। देखिए इस समय हम सूलपानी के जंगल से भमाणे गांव से करीब 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। 3 किलोमीटर की हमने दूरी तय कर ली है। अभी एक गांव पड़ेगा, वो करीब 4 किलोमीटर आगे है। तो हम सोच रहे हैं कि उसी गांव में ब्रेक लेंगे 4 किलोमीटर आगे चल के। और देखिए ये रास्ता किस तरह से ये रास्ता है। कोई भी परिक्रमार्थी यहाँ मेरे अलावा नहीं चल रहा है, क्योंकि सब आगे पीछे चलते हैं, एक जैसा कोई नहीं चलता। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से इस रास्तों को, इस परिक्रमा पथ को आप देख पा रहे हैं। और ये डेंजर जोन भी है, लैंड स्लाइडिंग एरिया है, पत्थर गिरते रहते हैं इधर से। देखिए ये सुबह ही हमसे पहले उस आश्रम से चले थे, तो यहाँ थकान के मारे अब ये कुछ बाल बुक ले रहे हैं।
नर्मदे यार महाराज, आओ नर्मदे यार। ले लो नहीं बस बस बस, ले लो, नहीं बोलने का नहीं। चलिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाते जाने। नर्मदे यार महाराज, नर्मदे यार। नर्मदे हार। प्रसाद दे लो। तो इसी तरह से परिक्रमावासी रास्ते में बैठ जाते हैं। बैठ कर के अपने साथ जो सूखा खाना लेकर के चलते हैं, चने, बिस्किट, मेवा वगैरह। तो वो यहाँ बिस्किट यहाँ इसी तरह से बैठ कर के रास्ते में खाते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो लोग रास्ते में बैठे हुए थे, बाल भोग ले रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी चने और काजू दिए खाने के लिए। तो देखिए, अभी यहाँ से मैया जी तो दिखाई दे रही हैं और काफ़ी जल भराव है, क्योंकि इससे आगे सरदार सरोवर डैम है और एक ऊंची चोटी पर एक बास टावर भी है। लेकिन बास टावर समझ में नहीं आया वो किस लिए यहाँ बनाया गया है। हो सकता है कि मैया जी का जो जल भराव है, बैक वाटर है, वो देखने के लिए, क्योंकि अभी धुंध इतनी अधिक है कि हमें साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो कह नहीं सकते कि वो वाच टावर किस लिए है। ये देखिए, ये सामने वाच टावर, ये सिर्फ उसी के लिए लगाया गया है, मैया जी की छवि देखने के लिए। दोस्तों देखिए, जो वाच टावर हम दूर से आपको दिखा रहे थे, उसके हम करीब आ चुके हैं और वास्तव में यहाँ से जो मैया जी का दृश्य नज़र आता है वो देखने लायक है। लेकिन मजबूरी थोड़ा इसलिए है कि धुंध छाई हुई है, तो इसलिए साफ नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखलाता हूँ वाच टावर। और ये परिक्रमावासी यहाँ बाल भोग करते हुए, सुबह का समय है और आपको मैया जी की छवि दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ इसीलिए है कि मैया का दृश्य यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे समुंदर, थोड़ा धुंध की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए, बीच में टापू भी है। दोस्तों, अभी ये 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये एक गांव आया है, साविया दीगर। भैया अगर नाम गलत आ रहा हो तो सही कर लेना, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ नाम इसी तरह के हैं, थोड़ा हमें लेने में दिक्कत आ रही है। और जो हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं, सिर्फ ये एक ही ज़िला आता है जो महाराष्ट्र का है, नंदुरबार। तो नंदुरबार ज़िले में ही जितना भी हम महाराष्ट्र में चलेंगे, ये सभी नंदुरबार ज़िले में ही आता है और इसको एंड होते ही हम गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे। और ये आगे परिक्रमावासी मेरे साथ आगे अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए। लेकिन एक बात तो है कि महाराष्ट्र में, जब से महाराष्ट्र में आए हैं, जब से रोड बराबर मिला है, कच्चा रास्ता नहीं है और कह नहीं सकते आगे कहाँ पर हमें कच्चा रास्ता मिलेगा। यहाँ से दोस्तों देखिए, ये हमें बैक वाटर है मैया का, तो इस रोड से हमें उतर के नीचे जाना है, जो कि हमें हो सकता है शायद नाव के द्वारा हमें ये बैक वाटर पार करना पड़े। तो चलते हैं, ये रास्ता थोड़ा डेंजर है, यहाँ तो शूट करना भी दिक्कत है। मैया जी का बैक वाटर है, उसकी एक नदी बन जाती है। तो देखिए, यहाँ ये पुल का भी काम चल रहा है और पुल बनने के बाद फिर ये समस्या ख़त्म हो जाएगी कि बोट के द्वारा इस बैक वाटर को पार करना। चलते हैं जल्दी से बोट में। 1 मिनट भैया, ये बोट जा रही है, तैयार है, नहीं तो इसके 1 घंटे बाद जाएगी ये, इसलिए अभी चलते हैं।
दोस्तों देखिए ये जो बोट है ये सरकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से है और इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये समय से चलती है। हर 1 घंटे के बाद इसका समय लिखा हुआ है। और बाकी की जो वैसी बोटें हैं हाथ वाली वो 20 रुपये चार्ज लेती हैं इस बैक वाटर को पार कराने में। नर्मदे हाँ। और ये सामने बोट है, इस बोट के द्वारा हम आए थे और ये पिलर खड़े कर दिए गए हैं। तो पुल बन जाने के बाद ये बोट की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी और इस बोट से ये सभी परिक्रमावासी और यहाँ के स्थानीय लोग अपनी मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी बाइक वगैरह लेकर के आते हैं। और इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यह बोट जो है महाराष्ट्र शासन के द्वारा चलाई गई है। तो दोस्तों ये नर्मदा निरंजनी गोरक्षनाथ धूना फाउंडेशन द्वारा संचालित बिलगांव उमरपाटी पाड़ा तहसील धड़गांव में ये आश्रम जो नदी पड़ती है, जो बैक वाटर पड़ता है मैया का, वहाँ से पार करने के बाद ही ये आश्रम पड़ता है। तो यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी रहने की और रात्रि विश्राम की सुविधा है। तो ये देखिए ये सभी साधु संत यहाँ आए हुए हैं और आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरह की व्यवस्था है यहाँ। डालोगे नर्मदे हार। ये देखिए किस तरह से ये हॉल बना रखा है 3 साइड का, जहाँ पर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं परिक्रमावासी। और अगर ज़्यादा परिक्रमावासी हो जाते हैं तो यहाँ ओपन में भी उनको रुकना पड़ता है। हमने यहाँ बाल भोग और चाय वगैरह और अपने यहाँ महाराष्ट्र में जब से हमने प्रवेश किया था तो जब से लाइट की कहीं भी व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर आकर के ये नदी पार करते ही जो आश्रम मिला है ये, तो यहाँ से लाइट की व्यवस्था थी। तो हमने मोबाइल वगैरह अपनी बैटरी वगैरह चार्ज की है। और इस समय 12 बज रहे हैं और 12 बजने पर यहाँ अगला आश्रम जो बतलाया गया है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 5 किलोमीटर और तय करते हैं। 5 किलोमीटर तय करने के बाद जो आश्रम पड़ेगा 5 किलोमीटर दूरी पर, तो आज हम वहाँ अपना स्टे करेंगे, विश्राम करेंगे। क्योंकि जो अगला आश्रम है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो हमें थोड़ा करना पड़ जाएगा, रात हो जाएगी। ये देखिए रास्ता। लाइट की व्यवस्था तो मिल गई, लेकिन एक समस्या अभी भी बरकरार बनी हुई है कि जब से हम महाराष्ट्र में प्रवेश किए हैं एयरटेल के अलावा यहाँ कोई भी फ़ोन काम नहीं करता है। ना जियो ना BSNL, मतलब कोई भी एयरटेल होगा तो आप बात कर सकते हैं या नेटवर्क पा सकते हैं, बाकी नहीं। ये सामने आश्रम था जिसमें हम रुके हुए थे और इस रोड के द्वारा आ रहे हैं और हम इधर जाना है। और ये कुछ शॉर्टकट का रास्ता अपनाए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए 2 रास्ते हैं, अभी मालूम पड़ते हैं। अगर लिखा होगा तो कहीं से देखते हैं, नहीं देखते हैं परिक्रमा मार्ग कौन सा है। एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता इधर है। तो हमें परिक्रमा रास्ता इधर है, पुल के रास्ते से जाना पड़ेगा। नदी है, नदी का नाम तो हमें नहीं मालूम है। बैक वाटर तो नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। तो इस नदी को पार करके हमें आगे बढ़ना है। ये देखिए इस तरफ से आ रही है।
धूप बहुत तेज़ है, हमारे पीठ पर वजन लदा हुआ है और गर्मी भी बहुत लग रही है, तो इस समय थोड़ा लगातार चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे आगे पीछे कोई भी परिक्रमावासी नहीं है, मैं अकेला ही चल रहा हूँ। बहुत से लोग आगे पीछे रुक गए हैं आश्रमों में, तो मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे एक आश्रम है बोरिया में, तो वहाँ जा कर के मैं रुकूँ। अभी यहाँ कोई मीटर तो जो माइलस्टोन तो नहीं लगा है कोई, तो हम अंदाज से कह सकते हैं करीब अभी 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर और है बोरिया। यहाँ परिक्रमावासी बैठे हुए हैं, लेकिन कह नहीं सकते ये आश्रम है कि वैसे ही किसी का मकान है, दुकान है। थोड़ा यहाँ हम ब्रेक लेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। दोस्तों देखिए, इस समय हम महाराष्ट्र के एक बोरी गांव से पहले 1 किलोमीटर पहले ये दुकान, ये मकान था, तो यहाँ पर थोड़ा हमने ब्रेक लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ नई चीज़ दिखाता हूँ कि जो मटका है, मटका रखने का जो स्टैंड है वो किस तरह से है, एक पेड़ के डाल से बनाया हुआ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये पेड़ का तना है, डाल है, इसमें से ये 3 डंडालें निकली हुई हैं और बीच में ये मटका रखा हुआ है। और ये सामने रास्ता है, इस रास्ते पे हमको चलना है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जाके आश्रम है और ये हमारा लगेज तैयार है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने करीब 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था। अब इसके बाद 1 किलोमीटर यहाँ से आश्रम है और उस आश्रम पर हमको पहुँचना है। और काफ़ी परिक्रमार्थी जो हैं आगे जा चुके हैं, और लेकिन चलना हमको जंगल में ही है। तो देखिए किस तरह से ये घना जंगल है। ये कहीं कहीं ये भुट्टे वगैरह की दुकान है जो कि अभी बंद कर गए हैं। ये भैया सीधे जाना है, इधर जाना है सीधे, क्योंकि हमने पूछना है इसलिए बेहतर समझा। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता सीधे है, तो हमें सीधे वाले रास्ते पर जाना है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम बोरी गांव आ चुके हैं। यहाँ एक आश्रम है, इस आश्रम में आज हम स्टे करेंगे। परिक्रमावासी कुछ यहाँ भी आराम कर रहे हैं। ये भोजन प्रसादी बनाई जाती है यहाँ। अंदर चलते हैं। ये आश्रम है, अंदर इस तरह से ये परिक्रमावासियों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये शायद ये इनका घर भी है, यहीं रहते हैं, घर में ही आश्रम चलाते हैं। ये महाराज जी हैं, ये आश्रम चलाते हैं यहाँ। आपका शुभ नाम भैया जी? बेमचा बोलजी पावरा। आप ये खुद कितने साल से आश्रम चलाते हैं? 10 साल से चला रहे हैं। तो देखिए ये भैया जी, ये 10 साल से आश्रम चलाते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर।